दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदैस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजिज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए, और वह इस मौजिज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान को मज़ीद ताज़ा कर दिया। रमज़ान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की और इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत, जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीगत करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करे। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर पांचों नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उस आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदैस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा ना थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। यह मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप यह बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई।
कि चलो, कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्खा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई। उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए, 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाने उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हां, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान अल सुदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी जियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया कि उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रे में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया आर्जी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, किसी शहर में एक पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वह इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ था, और अक्सर वह मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता
और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वह अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर और घमंड आ गया था। फिर एक बार उस पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वह सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े बड़े उलमाओं के पास भी मौजूद नहीं था, और इस तरह से उस पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस पंडित के वह 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो यह था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम लोग कहते हो कि शैतान आग से बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वह पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वह पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वह पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वह सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो यह सुनकर वह पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े आलिम नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। यह सुनकर वह बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवाल तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वह पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह की एक होने की गवाही कैसे देते हो, जबकि तुम यह भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए कोई इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जब शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे यह 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर वह बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। यह देखकर वह पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। जब जवाब नहीं देना था तो मत दो, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वह पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इनको मारा है। तो यह सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे।
अब यह बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हो गया, क्योंकि उस पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वह हैरान हुए कि इसको करने से वह सवालों का जवाब कैसे मिल गए। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहाँ हैं इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल यह किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो यह सुनकर वह पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? यह सुनकर वह पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह तबारक व ताला दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वह पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वह अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? तुमने मुझे काजी साहब के सामने क्यों लाकर खड़ा किया? अब उस पंडित के दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वह पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वह बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, यानी कि आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम यह बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वह पंडित कहने लगा कि मैं मिट्टी से बना हूं। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगे कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वह किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वह भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वह गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम यह कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वह पंडित यह सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स यह सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वह पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, क्योंकि उसने वादा किया था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, वो जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे सकता है। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदा को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से अच्छी तरह से पेश आओ और माफ किया करो, और अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। उन्हें भूखा मत सोने देना। अगर तुम्हारे होते हुए वह भूखा सोता है तो तुम गुनहगार होंगे, और यही हुस्ने अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे होने का सबूत देती है। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मुसलमान बनना, यही है इस्लाम की पहचान। आप तब तक एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। दोस्तों,
कुरान पाक इल्म का एक खजाना है। इस किताब में हर वह इल्म मौजूद है जो इंसान को शहादत के रास्ते पर चला सकता है। कुरान करीम में हर वह चीज मौजूद है जो इंसान की हिदायत की जामिन है। इंसान की दीनी और दुनियावी मुश्किल का हल भी इस किताब में मौजूद है। दोस्तों, अमेरिका के एक अस्पताल में एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया है। इस वाकये के बाद अमेरिका में एक डॉक्टर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वह मुसलमान बन गया। दोस्तों, हुआ यह कि अमेरिका के एक अस्पताल में डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। इनमें से एक औरत के लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत के लड़की पैदा हुई। उस अस्पताल का यह सिस्टम था कि उसमें बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे के हाथ पर उनकी मां का नाम लिखकर एक पर्ची लटका दी जाती थी। मगर इत्तेफाक से जिस रात इन दोनों बच्चों की पैदाइश हुई, उसी रात निगरानी करने वाले डॉक्टर छुट्टी पर थे और गलती से वह दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब उन डॉक्टरों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सा बच्चा किस मां का है, यानी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है। दोस्तों, विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टर की टीम में एक मिस्री डॉक्टर भी था जो बहुत माहिर और तजुर्बेकार था। एक अमेरिकन डॉक्टर से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, यानी एक अमेरिकन डॉक्टर से बहुत अच्छी उसकी दोस्ती भी थी। अब दोस्तों, यह दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि अब इस मसले का हल कैसे निकाला जाए और कौन सा बच्चा किस औरत को दिया जाए। इस परेशानी के आलम में उस अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी कुरान में हर मसले का हल मौजूद है, तो अब तुम ही बताओ कि इस मसले के लिए तुम्हारा कुरान पाक क्या कहता है। यह सुनकर उस मिस्री डॉक्टर ने कहा कि बेशक कुरान के अंदर हर मसले का हल मौजूद है, मगर आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं पहले खुद इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लूं और इसके मुताल्लिक जरूरी मालूमात हासिल कर लूं। इसके बाद ही मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वह मिस्री डॉक्टर मिस्र गया और बड़े बड़े उलमाओं को इस मसले के बारे में बताया और इसके बारे में उसने उन आलिमों से पूछा और उस अमेरिकन डॉक्टर से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया। उसके बाद उन आलिमों ने मशवरा किया और उसको बताया कि कुरान पाक की सूरह अल निसा की आयत नंबर 11 है, जिसका तर्जुमा यह है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, यानी एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर है। आलिमों ने उस मिस्री डॉक्टर को बताया कि आपको इस आयत पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस आयत से आपके मसाले का हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद उस मिस्री डॉक्टर ने इस आयत पर गौर किया और काफी सोच विचार करने के बाद उसको आखिरकार इस मसले का हल मिल ही गया। फिर वह वापस अमेरिका आया और अपने दोस्त अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि कुरान ने साबित कर दिया कि इनमें से कौन सा बच्चा किस मां का है। यह सुनकर अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। तो मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों के दूध का वजन करना होगा और उसके बाद यह मसला हल हो जाएगा। खैर, उधर वह अमेरिकी डॉक्टर अब भी परेशान था और सोच रहा था कि यह कैसे साबित होगा कि कौन सा बच्चा किस मां का है। मिस्री डॉक्टर ने उसको बताया कि लड़के की मां में लड़की की मां के मुकाबले दुगना दूध पाया गया है, और यही नहीं बल्कि लड़के की मां के दूध में नमकियात और विटामिन भी लड़की की मां के मुकाबले 2 गुना पाए गए हैं। उस मिस्री डॉक्टर ने बताया कि कुरान में एक जगह पर लिखा हुआ है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होता है। बस जब इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो उसने यह साबित कर दिया कि इनमें से लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है। यह देखकर वह अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और इस्लाम का कायल हो गया, और फिर उसने वहीं पर खड़े खड़े ही इस्लाम कबूल कर लिया और फौरन वह मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुरान एक ऐसा नूर है जो कभी भी मंद नहीं हो सकता है। कुरान एक ऐसा चिराग है जो कभी भी बुझ नहीं सकता है। कुरान एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी भी भटक नहीं सकता है। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि तुम्हारे दर्द की दवा, तुम्हारी मुश्किलों का हल और तुम्हारे कामों और मामलों का जरिया कुरान है। कुरान एक ऐसी शिफा देने वाली दवा है जो तमाम बीमारियों का इलाज है, और कुरान के जरिए तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
हमें चाहिए कि हम इस शिफा देने वाले नुस्खे को पढ़ें, इसमें गौर व फिक्र करें, तमाम मुश्किलों और परेशानियों के इलाज के तरीके को पहचानें। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सभी मसाइल का हल कुरान करीम में पेश कर दिया है। हमें हर मामले में एक कुरान से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अमेरिका के एक अस्पताल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चे की मौत हो गई, यानी कि वह मर गया। यह देखकर डॉक्टरों ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वह उन्हें माफ कर दें, वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए हैं और उसका होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वह मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वह चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वह सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वह मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहां पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हां, यहां करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो, ताकि वह मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। फिर एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वह भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी, तो वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। यह देखकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना कि मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह के इस करिश्मे को देखा तो वह भी हैरान रह गए और वह मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखिए आपने अजान की पावर और एक मां की दुआ का असर, कि जिसकी बरकत से एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने हर तरह से अपने देश से इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी यह तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो फिर लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और उनको मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हक की दावत देता है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक दी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही फैलता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालात से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज्य होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंशाअल्लाह पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखिए कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम ता क़यामत ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा
कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका किस तरह से जल रहा है। अमेरिका में किस कदर भयंकर आग लगी हुई है, किस कदर जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, सुपर पावर अमेरिका से अभी यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि यह तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस भयंकर आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल के मैदान के जितने इलाके को जलाकर राख कर रही है। आज अमेरिका में 1 लाख से भी ज्यादा इमारतें और 30,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर राख हो चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का बड़ा घमंड था, आज इस भयंकर आग के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाला अमेरिका आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहा है। आज अमेरिका के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे हालात अमेरिका में पहले कभी नहीं हुए थे। मतलब कि इतने बुरे हालात अमेरिका में आज से पहले कभी नहीं हुए थे। अमेरिका की आज यह हालत हो चुकी है कि वह अपने देश में लगी इस आग को बुझाने में नाकाम हो रहा है। हालांकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनें आज अमेरिका के पास में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त 15,000 से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड की मशीनें इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज लगे हुए हैं और कई हजार गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। आसमान से भी खूब पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यह सब मिलकर भी अमेरिका में लगी इस आग को नहीं बुझा पा रहे हैं। कुदरत के इस कहर के आगे आज सुपर पावर अमेरिका बेबस और लाचार हो चुका है। दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की आज हर टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। आज पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। आज पूरा अमेरिका खत्म होने की कगार पर आ गया है। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, शक्तिशाली कहता था, आज वही अमेरिका अल्लाह के इस कहर के आगे बेबस और लाचार हो चुका है और उसने इस आग के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। अब जाकर अमेरिका के यह बात समझ में आई है कि इस कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हम पर इस वक्त जो यह कुदरती आफत आई है, यह हम पर ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा अजाब है। हमने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया है, उन्हें बहुत सताया है। इसलिए अब हमारे साथ में यह जो हो रहा है, यह हमारे जुल्मों का हिसाब है। शायद इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भयंकर आग को बुझाने के लिए अब कुरान पाक का सहारा लिया है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों से दुआ करने की भी अपील की है। बस इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इस तबाही को रोकने के लिए, इस भयंकर आग को बुझाने के लिए अपने संसद में पहले तो दुआ करवाई और फिर कुरान पाक की तिलावत भी करवाई है। आइए सबसे पहले तो हम आपको अमेरिका के संसद का वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत होती हुई दिख रही है। फिर हम आपको इस वायरल वीडियो की पूरी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिका की संसद में कुरान पाक की तिलावत हो रही है। यह वीडियो अमेरिका के सांसद का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले इस आग को बुझाने के लिए दुआ करवाई गई और फिर किस तरह से कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि इस वक्त अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की वाहिद जात है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह की कुदरत के सामने हम सब बेबस और लाचार हैं। आज इस भयंकर आग के सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी अपने घुटने टेक चुका है। तकरीबन 15,000 घर इस आग में जलकर राख हो गए हैं और करीब 2.5 लाख के आसपास लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। तब जाकर अमेरिका को अल्लाह ताला की ताकत का एहसास हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही अमेरिका है जो पहले कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने कभी अपने देश में मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किए थे।
इसने अपने देश से मुसलमानों को मिटाने की हर तरह की कोशिश की थी। 1971 के आसपास में ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया पर सिर्फ अमेरिका का ही राज होगा, पूरी दुनिया अमेरिका के अधीन हो जाएगी। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया गए थे। कुरान और मस्जिदों को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। उस वक्त अमेरिका में अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसे बंद कर दिए गए थे और पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार में बदल दिया गया था। हम आपको बता दें कि 1917 से पहले अमेरिका में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस वक्त अमेरिका की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर 1971 के आते आते सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी की मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर डांस बार में बदल दिया गया था। उस वक्त अमेरिका में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को पुकारना जैसा था। उस वक्त अमेरिका में मुस्लिम आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। उस वक्त हर मुसलमान को मुसलमान होते हुए भी अपनी पहचान को छुपाना पड़ रहा था। इस तरह से अमेरिका ने अपने देश से इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को खत्म करने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी यह तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो फिर लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे सच्चाई उनके सामने आती गई और उनको मालूम चल गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हक की दावत देता है। और यही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुका है कि इस वक्त हम पर जो यह आग की आफत आई हुई है, यह हम पर ऊपर वाले का एक अजाब है। शायद इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह और कुरान पाक का सहारा ले रहा है और अपने संसद में कुरान पाक की तिलावत करवा रहा है। दोस्तों, वह अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर देश कहता था, आज उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह मान लिया है कि आज हमारे यहां पर जो यह आग लगी हुई है, यह आग हम पर अल्लाह ताला का एक कहर है। इसलिए आज हम इस आग को बुझाने में नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह के सामने आज हमारी औकात ऐसी हो चुकी है कि हम आग की सिर्फ एक चिंगारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला अमेरिका आज एकदम से ठंडा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया की, चाहे वह सुपर पावर अमेरिका हो या फिर कोई और हो, किसी की भी कुदरत के आगे कोई हैसियत नहीं है। यहां पर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो यह दुनिया बनाई है, इसमें अपना एक सिस्टम रखा है, अपना एक निजाम बनाया है, मगर इंसान है कि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझकर, अपने आप को बहुत होशियार समझकर अल्लाह के बने हुए इस सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, बेकसूरों पर जुल्म करते हैं और अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर लोगों पर जुल्मों सितम करते हैं। तो इसी तरह से परेशानियां उन पर आती हैं जिस तरह से अमेरिका में यह भयंकर आग लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में लगी यह आग ऐसे लोगों के लिए भी एक नसीहत है जिनको अपनी ताकत और अपनी दौलत पर बहुत गुरूर है, जिनको अपने आप पर बहुत घमंड है। ऐसे लोगों को अभी अमेरिका में लगी हुई इस आखिरी से सबक लेना चाहिए कि इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह की मर्जी के बगैर यहां पर कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर यहां पर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अगर अल्लाह चाहे तो सिर्फ 1 मिनट में सारी दुनिया को खत्म कर सकता है। और आज अल्लाह ताला ने अमेरिका में इतनी भयंकर आग लगाकर इस बात को साबित भी कर दिया है कि हम यहां पर जात पात, धर्म, मजहब, छोटे बड़े के चक्कर में ना पड़े, बल्कि हम सब अल्लाह की ताकत को पहचाने। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आज सुपर पावर अमेरिका के गुरूर और घमंड को इस आग ने सिर्फ कुछ ही दिनों में उतार दिया है। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप सब अल्लाह की ताकत को
अल्लाह की कुदरत को पहचाने और इस दुनिया में सब आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। किसी पर ना ही कोई जुल्म सितम करे और ना ही किसी पर कोई किस्म का जुल्म होने दें, क्योंकि याद रखिए, अल्लाह की कुदरत के आगे हम सब बेबस और लाचार हैं। हमारी अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। शायद आज अमेरिका में लगी हुई आग दुनिया को यही संदेश दे रही है। इसलिए दुनिया में कभी भी किसी इंसान को अपने वक्त पर, अपनी ताकत पर, अपनी हुकूमत पर और अपने मालो दौलत पर गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी भी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने और इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं और इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। उसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई और उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ये मानने लगा है, आज अमेरिका को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। लोगों की जायदाद और मकानात सब बुरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है, अब हमें अल्लाह ही बचा सकता है। यानी अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता समेत अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हार मान चुके हैं, जो अभी शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में होने वाले अमेरिकी चुनाव और मुसलमानों के बारे में। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पक्का यकीन हो गया था कि इस चुनाव में उसकी हार पक्की है, यानी कि वह इस चुनाव में हार रहा है। अब अगर उसको कोई जिता सकता है तो वह थे सिर्फ अमेरिका के मुसलमान। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ की और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वह मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया, यानी कि अमेरिका के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया और यह चुनाव जीत गए और एक बार फिर से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये चुनाव जीता तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट न करते, अगर मुसलमान उसका साथ न देते तो वह कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। और यही नहीं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि ब्रिटेन में जुम्मे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुम्मे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उनका खुतबा सुन सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। इसी तरह जर्मनी में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई, जिसको सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल भी हो रहे हैं, यानी कि पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है और खास करके अमेरिका में। हाल ही अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर सुना या देखा होगा। और यही नहीं,
अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। और जहां जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया था, या फिर उन मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, मगर हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वह पौधा है, इसको जितना काटोगे ये उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, यह उतना ही ज्यादा हरा भरा होता जाएगा। इसी बात की गवाह बनी हैं आज रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रूस ने भी यह मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के करम से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिदें हैं और मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी 2,80,00,000 तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशा अल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका के एक अस्पताल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चों की मौत हो गई, यानी कि वह मर गया। यह देखकर डॉक्टर ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वह उन्हें माफ कर दें, वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए हैं और उसका होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वह मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वह चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वह सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वह मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहां पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हां, यहां करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो ताकि वह मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर फिर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वह भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी, तो वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। ये देखकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना कि मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह की इस करिश्मे को देखा तो वह भी हैरान रह गए और वह मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए
और कलमा पढ़कर वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने अजान की पावर और एक माँ की दुआ का असर, कि जिसकी बरकत से एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बेवा गरीब मां की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गईं? इन बच्चों के बाप कौन हैं? यह वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर की 4 जवान बेटियां हामिला कैसे हो गई? यह दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी मां की बड़ी 4 बेटियां हामिला हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा हुआ कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ऐ अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है वो मैं सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आप अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताऊंगी तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में ही बताना चाहती हूं। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है कि यह औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली, नहीं बादशाह, सलामत नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। फिर बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह मुझे अपनी बात बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि ऐ अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठ जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो, और आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूं, उनके कपड़े धोती हूं और उनके घरों में काम करती हूं, और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उन्हीं से मैं अपना घर चलाती हूं और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूं। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूं। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी की तो शादी भी नहीं हुई, तो यह हामिला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी
कि बताओ किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैं अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, ऐ अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की, कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई, मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती हैं कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनते हुए रोने लगी, कहने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद फिर मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी यह बेटी भी पेट से है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह भी पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी मां का यह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक्य सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़ें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह इंसान कब हमारे घर आता है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तुम अब बोल रही हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग जो होते हैं वह लोगों की बदनामियों से डरकर यह जहर पी लेते हैं। फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है और जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूं। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल और मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं तो मेरे बादशाह होने पर लानत है। इसलिए आप अपने घर जाइए, अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है कि ऐसी कौन सी बात कर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुलेगा तो हम उन्हें सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है
कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हामिला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ, कौन सी तरकीब है? वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर इस औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बात कर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे? वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखते रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बंद देता है और फिर चुपके से इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाएगा, ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बातें समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह इस बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है ना जैसे हम चाहते थे? तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूं। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़ के उसकी सजा ना दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आता है और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस समय आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपाकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और इस बकरी को छत पर बांधने का मकसद यही था कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा, बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ना हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी बकरी के बोलने से पता चल गया और बाकी इन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है, तो वह भी चौकन्ना हो जाती है। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गई। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था।
इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस वक्त इस आदमी का चेहरा ढांपा हुआ था। फिर वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम, बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ क्यों नहीं रहा कि जब तेरा यह जुर्म पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हाँ मिला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है कि ए दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजी हैं, इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों की है? और जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या बेटी क्या, यह तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा, जब उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे तो चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसे शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि ए बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई और उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझसे कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात आ गया। जब मेरे बड़े भाई की बड़ी बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, यह बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी, तो मैं खुद ही उनके साथ यह गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैंने बदकारी करनी होती थी उसके साथ बदकारी कर लेता था और फिर उसको उसी हाल में छोड़ देता था जिससे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे ही कपड़े पहने देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होया था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं उस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने उस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदकारी की तरफ था। इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है
वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, इस जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख न झेलना पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियों में दिलवाऊंगा। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही, जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा मालो दौलत और पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनका रिश्ता करवा दूंगा। तो दोस्तों, यह थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया उसको नोच कर खा जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें और आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर सबक आमोज कहानियां अपलोड की जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।